हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी कोचिंग क्लासेस। तो आज के क्लास में हम आपको बताएंगे हेल्पिंग वर्ब्स का इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, वो हम आपको बताएंगे। तो आज के क्लास में देखिए हेल्पिंग वर्ब्स कितने होते हैं? 17। हेल्पिंग वर्ब्स कितने होते हैं? 17। इसके प्रीवियस क्लास में हम आपको बता चुके हैं हेल्पिंग वर्ब्स 17 होते हैं, इसके पहचान। ठीक है, 17 जो 17 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इनका हम पहचान बता चुके हैं। तो आज के क्लास में हम बताएंगे हेल्पिंग वर्ब्स जो 17 हैं उनका अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करते हैं। ठीक है, तो वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो टॉपिक पे चलने से पहले हम जस्ट बता देना चाहते हैं कि जो नए यूजर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए और हमारे वीडियोस को लाइक करें। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कैन। हेल्पिंग वर्ब्स में सबसे पहले कैन बताएंगे। ठीक है, कैन कैन मतलब होता है वर्ब के अंत में आता है सकता है, सकती हैं, सकते हैं। पहचान। ठीक है, आप अगर नए हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ये पिछले क्लास की वीडियो जो आप पा सकते हैं। ठीक है, तो आप पहचान अच्छे से पढ़ लीजिए। पहचान पढ़ने के बाद फिर आज की क्लास में आपको बताने जा रहे हैं अंग्रेजी में अनुवाद करना। ठीक, तो चलते हैं, देखते हैं। कैन कैन मतलब होता है सकता है। अब देखिए इसका हम कोई एक सेंटेंस लिखते हैं पॉजिटिव का। ठीक, जैसे ठीक, राजेश बाजार जा सकता है। पॉजिटिव का सेंटेंस राजेश बाजार जा सकता है। अब देखिए इसका कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इसका फार्मूला जो है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका ट्रांसलेट करने का जो नियम है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, फिर इसके बाद कैन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट इसमें क्या है? राजेश। ठीक है, सब्जेक्ट इसमें राजेश, वर्ब जा सकता है, बाजार ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब देखते हैं। सब्जेक्ट लिखेंगे राजेश। ठीक, अब इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम कैन लिखेंगे। एक चीज़ और ध्यान देना आपको, इसमें कैन के सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, ठीक है, कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, सबके साथ हम कैन का प्रयोग करेंगे। क्लियर? और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए राजेश कैन, राजेश कैन, ये कैन हो गया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब। वर्ब क्या है? जाना। जाना के अंग्रेजी क्या है? गो। ठीक, राजेश कैन गो टू मार्केट। अब देखिए ये वर्ब हो गया। अब लास्ट में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? बाजार। बाजार की अंग्रेजी मार्केट। ठीक है, और आने जाने के लिए में हम टू का प्रयोग करते हैं। अब देखिए राजेश कैन गो टू मार्केट। क्लियर? और एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये देखिए कैन मतलब होता है कार्य करने की क्षमता दर्शाता है, एबिलिटी टू डू वर्क। ये 100% श्योर है। एक यहाँ पर होता है सकता है, जैसे मे, कैन की जगह हम मे यूज करते हैं, लेकिन वहाँ पर भाव क्या होना चाहिए? जैसे आने जाने की परमिशन लिया जाए। जैसे हम कभी क्लास में जाते हैं, जब क्लास में एंट्री लेते हैं, एंट्री लेने से पहले हम सर से क्या बोलते हैं? मे आई कम इन। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है? वहाँ पर हम आज्ञा लेते हैं। ठीक है, जहाँ पर आज्ञा लेना और देना आ जाए, ठीक, तो वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? मे का प्रयोग करेंगे। क्लियर? लेकिन यहाँ पर जो है कैन है। ठीक है, राजेश बाजार जा सकता है, इसमें ये इसकी एबिलिटी शो कर रहा है कि वो बाजार जा सकता है। अंडरस्टूड? ये रहा पॉजिटिव का सेंटेंस, राजेश कैन गो टू मार्केट। अब देखिए निगेटिव का। ठीक, इसका नेगेटिव का सेंटेंस जो है राजेश बाजार नहीं जा सकता है। इसका फॉर्मूला देखिए सेम यही रहेगा, लेकिन नॉट ऐड हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब देखिए राजेश बहुत ही इजी है। ठीक है, ध्यान से समझिए आप। राजेश कैन नॉट गो टू मार्केट। ठीक, इसका नेगेटिव फॉर्मूला क्या हो गया?
सब्जेक्ट कैन नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ट्रांसलेट इसका जो है राजेश कैन नॉट गो टू मार्केट। अंडरस्टूड। आगे देखते हैं आईपी। ठीक, एक सेंटेंस को हम चार ढंग से बना सकते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, आईपी, आईएन, और एक होता है क्वेश्चन सेकंड, जैसे तुम क्यों नहीं जा सकते हो। ठीक, ये इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे हम आपको आगे बताएंगे, सिर्फ जितना बता रहे हैं उतना ध्यान दीजिए आप। ठीक है, इधर देखेंगे आईपी। क्वेश्चन मार्क। क्या राजेश बाजार जा सकता है, ये रहा आईपी का, क्या राजेश बाजार जा सकता है। ठीक, इसका फॉर्मूला देखिए, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसमें देखिए सब्जेक्ट पहले क्या आ जाएगा, कैन, ये चूंकि आईपी का है, इंटरोगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, कैन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए कैन राजेश गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कैन राजेश गो टू मार्केट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। और एक चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं, आपको हम पिछली क्लास में बता चुके हैं कि क्वेश्चन मार्क का आप ध्यान जरूर देंगे। अगर यहाँ पर आप सेंटेंस सब सही लिखे, जैसे क्या राजेश बाजार जा सकता है, क्वेश्चन मार्क सही है सेंटेंस, ये क्वेश्चन मार्क हम हटा देते हैं। ठीक, क्या राजेश बाजार जा सकता है, यहाँ पर हम या पूर्ण विराम लिख दिए या नहीं लिखे, तब ये सेंटेंस तो सही है लेकिन फिर भी गलत माना जाएगा। क्यों गलत माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया गया था, क्वेश्चन मार्क अब लग गया, अब सही है। क्लियर। ठीक है, आगे देखते हैं आईएन। क्या राजेश बाजार नहीं जा सकता है, ठीक, क्या राजेश बाजार नहीं जा सकता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखते हैं, क्या लिखेंगे, कैन प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, कैन प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप, कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या लिखेंगे, आईएन में जब आप सेंटेंस लिखेंगे या इंग्लिश बोलते हैं तो क्या यूज करते हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, आईएन इसका देखिए, कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, कैन प्लस नॉट, कैन प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, कांट। ठीक है, एनटी के बीच में कॉमा दे देंगे, क्या हो जाएगा, कांट हो जाएगा। ये कैंट इसको नहीं पढ़ेंगे, कांट। क्लियर। आगे देखते हैं इसका ट्रांसलेट, क्या राजेश बाजार नहीं जा सकता, इसका फॉर्मूला कैन प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं कांट यूज करेंगे, कांट राजेश गो टू मार्केट। ठीक, क्वेश्चन मार्क, कांट राजेश गो टू मार्केट, ये सही। अगर आप यहाँ पर जैसे लिखते हैं कांट नहीं लिखकर कैन नॉट लिखेंगे तब भी आपका ये क्या होगा, गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन आप क्या लिखेंगे, कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे भी और बोलेंगे भी। ठीक है, आईएन में। और यहाँ पर देखिए निगेटिव में, अगर यहाँ पर कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म कांट लिखेंगे तो गलत माना जाएगा। आप बोलते समय कांट बोल सकते हैं लेकिन निगेटिव में पूरा लिखेंगे कैन नॉट। और आईएन में क्या, आप कैन नॉट नहीं लिख सकते हैं और क्या लिखेंगे, कांट लिखेंगे और कांट बोलेंगे भी। क्लियर। ये रहा देखिए कैन का पॉजिटिव, निगेटिव, आईपी, आईएन। ठीक है, एक बार हम फिर से एक्सप्लेन कर देना चाहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसका कैन का एक सेंटेंस देखिए, राजेश बाजार जा सकता है, इसका पॉजिटिव का सेंटेंस। इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, जो ट्रांसलेट करने का नियम है, इसका जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, राजेश कैन गो टू मार्केट, निगेटिव का राजेश बाजार नहीं जा सकता है, सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राजेश कैन नॉट गो टू मार्केट। आईपी का क्या राजेश बाजार जा सकता है, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, कैन राजेश गो टू मार्केट। आईएन का देखते हैं, क्या राजेश बाजार नहीं जा सकता है,
कैन प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या लिखेंगे? कांट। एनटी के बीच में कॉमा लिख देंगे। क्लियर? अब देखिए, कांट राजेश गो टू मार्केट। अंडरस्टूड? अब ये रहा कौन सा? ये रहा कैन का। अब देखिए कुड का कैसे ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और एक चीज़, हम ये पॉजिटिव का सेंटेंस बता दिए हैं आप लोगों को, एक सेंटेंस बनाकर बता दिए हैं। तो आप लोग अपने नोट्स में एक सेंटेंस लिख, इसको अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए। इसके बाद रफली इसको आप रफ में एक सेंटेंस लिखिए, उसका 4 बनाइए। कम से कम आप 3-4 बार रिटन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको नहीं समझ में आता है, जैसे कुछ कंफ्यूज में है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, फिर से इसी टॉपिक पे हम आपको क्लास देंगे। क्लियर? अब आगे देखते हैं कुड का। ठीक है, अब देखिए कुड का। ठीक, दूसरा कुड। कुड कुड का पहचान हम आपको बता चुके हैं। इसमें आता है वर्ब के अंत में, क्रिया के अंत में सका, सकी, सके। कुड की स्पेलिंग COULD। क्लियर? एक सेंटेंस देखिए, इसका पॉजिटिव हम लिखते हैं यहाँ पर, जैसे ठीक, पायल फूल तोड़ सकी। ठीक है, अब इसका देखिए, ये पॉजिटिव का सेंटेंस कुड का है, पायल फूल तोड़ सकी। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी आप ध्यान से देखेंगे, अगर इसमें सब्जेक्ट मतलब कर्ता सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब्जेक्ट कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, सबके साथ हम क्या यूज करेंगे? कुड यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, देखते हैं। पायल फूल तोड़ सकी। अब देखिए इसमें क्या है? पायल सब्जेक्ट, तोड़ सकी वर्ब, फूल ऑब्जेक्ट है। ठीक, अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आता तो पिछली क्लास में हम आपको बता चुके हैं। लेकिन आप जब यहाँ पर जैसे ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, कोई भी सेंटेंस अगर ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब आप पहचान लेंगे, लिख लेंगे, तो और अच्छे से समझ में आएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, देखते हैं। सब्जेक्ट इसमें क्या है? पायल है, पायल कुड। सब्जेक्ट के बाद कुड आएगा। ठीक, सब्जेक्ट बाद क्या लिखेंगे? यहाँ पर पायल सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद कुड है, कुड लिखेंगे, कुड। अब वर्ब क्या है? तोड़ सकी। तोड़ना का अंग्रेजी क्या है? जैसे कोई फल तोड़ना या फूल तोड़ना, तोड़ना का अंग्रेजी क्या है? प्लक है। ठीक है, PLUCK क्या है? प्लक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्लक, PLUCK, प्लक। फूल के लास्ट में क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? फूल। फूल का अंग्रेजी आप लोगों को पता ही है, देखिए फ्लावर, FLOWER। क्लियर? ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला ये हो गया, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला इसका ट्रांसलेट, पायल कुड प्लक फ्लावर। अंडरस्टूड? ठीक है, नेगेटिव का देखते हैं। पायल फूल नहीं तोड़ सकी। ठीक है, पायल फूल नहीं तोड़ सकी। इसका फॉर्मूला देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कोई चेंजेस नहीं होगा, सेम इसी की तरह, सिर्फ क्या यूज हो, क्या इसमें ऐड हो जाएगा? नॉट। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये हो गया। इसका ट्रांसलेट देखिए, पायल कुड नॉट प्लक फ्लावर। क्लियर? पायल कुड नॉट प्लक फ्लावर, ये हो गया निगेटिव का। आर यू गेटिंग? ओके, देखते हैं IP। क्या पायल फूल तोड़ सकी? क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
क्या पायल फूल तोड़ सकी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका फॉर्मूला कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, देखते हैं। कुड पायल प्लक फ्लावर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, कुड पायल प्लक फ्लावर। इतना ध्यान देना आपको, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है इंग्लिश बोलने के लिए दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको ग्रामर भी आना चाहिए, ग्रामर का जो 12 टेंस होते हैं वो आना चाहिए आपको, और हेल्पिंग वर्ब्स का जो 17 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उसका ट्रांसलेट। इसके बाद आर्टिकल्स, ये ग्रामर के टेंस का एक्टिव वॉइस, हेल्पिंग वर्ब्स का एक्टिव वॉइस, फिर टेंस का पैसिव वॉइस, फिर हेल्पिंग वर्ब्स का पैसिव वॉइस, और यूजेज के सेंटेंसेज है जो हम आपको आगे बताएंगे, सब आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम आपको एक्टिव वॉइस बता रहे हैं। टेंस का एक्टिव वॉइस का बता चुके हैं 12, इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं उसका पहचान जो हिंदी में है वो सब हम आपको बता चुके हैं। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स का भी हम आपको बता चुके हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स कैसे पहचान करते हैं, हिंदी में इसका पहचान हम बता चुके हैं एक्टिव वॉइस का। फिर इसके बाद अब बता रहे हैं हेल्पिंग वर्ब्स का पैसिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस ट्रांसलेट। फिर इसके बाद आपको बताएंगे पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस समाप्त हो जाने के बाद, तो ध्यान से आप समझेंगे अच्छे से, और इसके साथ साथ आप नोट्स भी बनाते रहेंगे। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तब भी चलेगा, आप वीडियोस पा सकते हैं, लेकिन आप ये कॉपी में एक सेंटेंस बताते हैं तो आप अपनी कॉपी में 3-4 सेंटेंसेज लिखिए, उसको आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, फिर अच्छे से समझ में आएगा। रिटन प्रैक्टिस करने के बाद, जब रिटन प्रैक्टिस कर लेंगे आप तो भूलेंगे नहीं कभी। अंडरस्टूड। चलते टॉपिक पर। देखिए, आईपी क्या पायल फूल तोड़ सकी, इसका फॉर्मूला कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कुड पायल प्लक फ्लावर। आगे देखते हैं आईएन। क्या पायल फूल नहीं तोड़ सकी, ठीक, क्या पायल फूल नहीं तोड़ सकी, इसका देखिए फॉर्मूला जो है कुड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। आईएन हम क्या यूज करेंगे, शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो कुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, कुड प्लस नॉट। कुड प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, कुडंट। ठीक है, कुडंट लिखकर एंटी के बीच में कॉमा दे देंगे, हो जाएगा कुडंट। तो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म क्या यूज करेंगे, कुडंट। कुडंट पायल प्लक फ्लावर। इसका आईएन का फॉर्मूला जो है कुड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जो है ट्रांसलेट कुडंट फ्लावर प्लक फ्लावर। अंडरस्टूड। ये रहा कुड का दूसरा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स, 2 हेल्पिंग वर्ब्स का ये ट्रांसलेट समाप्त। अब देखिए तीसरे का बताएंगे, लेकिन एक बार इसको फिर से आप समझ लीजिए, फिर से बता रहे हैं। ठीक है, इसका पॉजिटिव का फॉर्मूला है, सेंटेंस एक लिखने के बाद फिर हम बता। देखिए एक सेंटेंस लिखे हैं यहाँ पर, पायल फूल तोड़ सकी। इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट कुड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पायल कुड प्लक फ्लावर। नेगेटिव का पायल फूल नहीं तोड़ सकी, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पायल कुड नॉट प्लक फ्लावर। आईपी का क्या पायल फूल तोड़ सकी, कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कुड पायल प्लक फ्लावर। आईएन का क्या पायल फूल नहीं तोड़ सकी, कुड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कुडंट पायल प्लक फ्लावर। कुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म कुडंट है, तो आईएन में क्या लिखेंगे, कुडंट लिखेंगे भी और बोलेंगे भी। अंडरस्टूड। ये रहा दूसरा। ठीक है, अब देखिए तीसरा इसका जो है फॉर्मूला, ये सॉरी तीसरा शुड। ठीक है, अब शुड का ट्रांसलेट आपको बताने जा रहे हैं। देखिए ये हो गया, कुड का हो गया। ठीक है, अब बताने जा रहे हैं आपको शुड, तीसरा हेल्पिंग वर्ब्स। शुड, शुड की स्पेलिंग SHOULD।
SHOULD, ठीक है, शुड। शुड में आपको बताया गया था वर्ब के अंत में आता है चाहिए, जैसे तुम्हें बाजार जाना चाहिए, तुम्हें काम करना चाहिए, ठीक है, राजेश को पुस्तक पढ़ना चाहिए, कोई भी सेंटेंस, ठीक। ये लिखते हैं यहाँ पर हम, महेश को पुस्तक पढ़ना चाहिए, ठीक, महेश को पुस्तक पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये है पॉजिटिव। इसका ट्रांसलेट करने का जो फार्मूला है, जो नियम है, सूत्र है इसका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। ये एस मतलब होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, महेश, ये हुआ सब्जेक्ट, पढ़ना चाहिए वर्ब, पुस्तक ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, महेश, महेश यहाँ पर लिखेंगे हम, महेश हो गया। इसके बाद फार्मूला में शुड, ठीक है, फार्मूला में शुड लिखा है तो यहाँ पर शुड लिखेंगे, शुड। अब शुड के बाद क्या है, वर्ब है, वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना, ठीक, वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना की अंग्रेजी क्या है, रीड। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, रीड, READ, रीड। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, पुस्तक है, ठीक है, पुस्तक का अंग्रेजी बुक, रीड अ बुक। तो यहाँ पर हम बुक के पहले अ लगाएंगे, ए लिखेंगे, ठीक है, इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, इसका ए, सॉरी अ लिखे हैं ए, और पढ़ेंगे क्या, अ। महेश शुड रीड अ बुक, क्लियर। ये रहा पॉजिटिव का। अब नेगेटिव का देखिए इसका, महेश को पुस्तक नहीं पढ़ना चाहिए, महेश को पुस्तक नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है, महेश को पुस्तक नहीं पढ़ना चाहिए। ये है पॉजिटिव, सॉरी ये है नेगेटिव। इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखेंगे महेश शुड नॉट रीड अ बुक, ठीक। इसका फॉर्मूला हो गया सब्जेक्ट शुड प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ट्रांसलेट इसका, महेश शुड नॉट रीड अ बुक, अंडरस्टूड। आगे देखते हैं आईपी का। क्या महेश को पुस्तक पढ़ना चाहिए, ठीक, क्या महेश को पुस्तक पढ़ना चाहिए। अब इसका फॉर्मूला देखेंगे, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के पहले क्या आ जाएगा, शुड, इसके बाद फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। शुड महेश रीड अ बुक,
शुड महेश रीड अ बुक। क्लियर। आइए का देखते हैं। क्या महेश को पुस्तक नहीं पढ़ना चाहिए? नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन मार्क। क्या महेश को पुस्तक नहीं पढ़ना चाहिए, इसका फॉर्मूला हो जाएगा शुड। ठीक है, इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा शुड प्लस डॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से देखना आपको, हम आपको पिछले भी ये कैन कुड शुड कैन कुड में भी बता चुके हैं। आईएन में हम क्या यूज करेंगे, आईएन में जो है शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो शुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, देखते हैं यहाँ पर हम। शुड प्लस नॉट, शुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, शुडंट। ठीक है, शुडंट लिखकर एनटी के बीच में कॉमा दे देंगे, हो जाएगा शुडंट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, शुडंट। शुडंट महेश रीड अ बुक। शुडंट महेश रीड अ बुक। ठीक है, ये रहा आईएन का। क्लियर। एक बार फिर से देख लेते हैं। पॉजिटिव का महेश को पुस्तक पढ़ना चाहिए, इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट इसमें महेश है, महेश, इसके बाद फॉर्मूला शुड, यहाँ पर शुड लिखेंगे, फिर इसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ना। ठीक है, पढ़ने के अंग्रेजी रीड। अब लास्ट में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, पुस्तक, रीड अ बुक। महेश शुड रीड अ बुक, ये हुआ पॉजिटिव। नेगेटिव का, महेश को पुस्तक नहीं पढ़ना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, महेश शुड नॉट रीड अ बुक। आईपी का, क्या महेश को पुस्तक पढ़ना चाहिए, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, शुड महेश रीड अ बुक। आईएन का, क्या महेश को पुस्तक नहीं पढ़ना चाहिए, शुड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। शुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या है, शुडंट। शुडंट लिखकर एंटी के बीच में कॉमा दे देंगे, हो जाएगा शुडंट। फिर शुडंट महेश रीड अ बुक। अंडरस्टूड। ये रहा शुड का। एक चीज़ आप ध्यान से समझेंगे, ये बहुत ही इजी तरीका है। ठीक है, अगर आप अच्छे से इसको समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा इंग्लिश में हम कैसे बातचीत करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हो गया शुड का। आगे देखते हैं मस्ट। ठीक है, देखते हैं मस्ट का चौथा। ठीक है, फोर्थ मस्ट। ठीक, मस्ट की स्पेलिंग MUST, मस्ट। मस्ट मतलब होता है, आपको बताया गया है, मस्ट मतलब होता है चाहिए ही या फिर अवश्य। ठीक, इसका कोई हम सेंटेंस लिखते हैं पॉजिटिव का, जैसे राजेश को घर जाना ही चाहिए। घर जाना ही चाहिए। ठीक, एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, राजेश को घर जाना ही चाहिए। अगर चाहिए के बाद हम ही लगाते हैं, यहाँ पर हम ही न लिखकर यहाँ पर भी लिख सकते हैं, राजेश को घर जाना चाहिए ही, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए सेंटेंस क्या है, सेट नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है ना, जैसे होता है सेट नहीं हो रहा है। जैसे राजेश को घर जाना चाहिए ही नहीं बैठ रहा है। ठीक है, सेट नहीं हो रहा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सेंटेंस में, आप यही लिखेंगे, राजेश को घर जाना ही चाहिए। ठीक, क्योंकि जैसे हम आपको पहचान बताए थे, चाहिए के बाद ही आएगा, लेकिन यहाँ सेंटेंस में क्या लिखेंगे, चाहिए के पहले ही लिख देंगे। ठीक है, इसमें क्या है, भाव, आप सिर्फ भाव से चलेंगे, जो भाव इसमें निकलता है वो उसके भाव से चलेंगे। जैसे
प्रेशर दिया जाता है, जोर दिया जाता है, ठीक है, जैसे ऊपर दबाव दिया जाता है। जैसे राजेश को घर जाना ही चाहिए, इसमें भाव निकल क्या रहा है, जाना ही चाहिए, इसके ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है। अंडरस्टूड। देखते हैं इसका फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है राजेश, हम आपको ये मैं आपको बता चुके हैं ना कैन कुड शुड में। सब्जेक्ट देखिए कौन कौन से इसमें बता देते। देखिए सब्जेक्ट क्या है, राजेश जाना चाहिए, वर्ब घर, ये ऑब्जेक्ट। तो इसका ट्रांसलेट करते समय क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हम मस्ट का प्रयोग करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सबके साथ यूज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं राजेश, ठीक, राजेश। अब इसके बाद फॉर्मूला मस्ट, राजेश मस्ट। इसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, जाना, जाना क्या जी, गो, आप लोगों को पता है, राजेश मस्ट गो होम। ठीक है, राजेश मस्ट गो होम। आने जाने के लिए में टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन जहाँ पर अगर घर आता है, हिंदी के सेंटेंस में घर है, अगर घर की अंग्रेजी हम लिखते हैं होम तो टू नहीं लिखेंगे। घर की अंग्रेजी हाउस अगर लिखेंगे, घर की अंग्रेजी होम और हाउस दोनों होता है, अगर हाउस लिखेंगे तो टू लिखेंगे, अगर होम लिखेंगे तो टू नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें डिफरेंस है। होम मतलब होता है जैसे 2 3 4 रूम ना होता है वो घर, और जो हाउस मतलब होता है जैसे बकरी होती है ना, जैसे 8 10 रूम रहते हैं एक में, तो उसे हाउस बोलते हैं। तो वहाँ पर हम अगर हाउस लिखेंगे तो हाउस लिखने के पहले टू का प्रयोग, अगर होम लिखेंगे तो आने जाने के लिए में टू का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, इसका है हो गया राजेश मस्ट गो होम। ये वो पॉजिटिव का नेगेटिव का देखिए, राजेश को घर नहीं जाना चाहिए, राजेश को घर नहीं जाना ही चाहिए। ठीक, राजेश को घर नहीं जाना ही चाहिए। इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखते हैं राजेश मस्ट नॉट गो होम। ठीक, राजेश मस्ट नॉट गो होम, ये हुआ निगेटिव का। आईपी का देखिए, क्या राजेश को घर जाना ही चाहिए, घर जाना ही चाहिए। ठीक, क्या राजेश को घर जाना ही चाहिए। इसका फॉर्मूला मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मस्ट राजेश, मस्ट राजेश गो होम। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, मस्ट राजेश गो होम। ठीक है, देखिए आईपी इसका है, क्या राजेश को घर जाना ही चाहिए, मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मस्ट राजेश गो होम, ये हुआ आईपी का। आइए देखिए, क्या राजेश को घर नहीं जाना ही चाहिए। ठीक, क्या राजेश को घर नहीं जाना ही चाहिए। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं, मस्ट प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मस्ट नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या है,
देखिए मस्ट प्लस नॉट, क्या है मस्ट प्लस नॉट, शॉर्ट फॉर्म क्या लिखेंगे, मस्टंट लिखते हैं, मस्टंट, लेकिन पढ़ेंगे क्या, मसंट। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे मसंट, ऐसे लिख देंगे आप, एक टी साइलेंट, मसंट। मसंट राजेश गो होम। ठीक, मसंट राजेश गो होम, ये रहा आइन का। ठीक है, ये रहा मस्ट का। अब आगे देखते हैं वुड का, हम बताते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान से पढ़ते चलिए और साथ में नोट्स बनाते रहेंगे तभी ठीक है, नहीं बनाएंगे तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आप वीडियो पा जाएंगे, लेकिन आप रफली प्रैक्टिस जरूर करिए। अगर रफ में 2-3 सेंटेंस लिखिए, उसका 4 बनाइए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तब अच्छे से आएगा समझ में। आगे देखते हैं वुड। आगे देखते हैं 5वां हेल्पिंग वर्ब्स वुड। ठीक, 5वां हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, वुड है, WOULD। ठीक, वुड हुआ। इसका सेंटेंस हम आपको जो इसका जो पहचान है हम बता चुके हैं, तो इसका सेंटेंस देखिए, इसमें वर्ग के अंत में क्या आता है, गा गी गे के साथ क्या आएगा, ही। जैसे वह घर जाएगा ही, बच्चे क्रिकेट खेलेंगे ही, रजिया भोजन पकाएगी ही, कोई सेंटेंस। ठीक है, लेकिन वर्ब के अंत में गा गी गे के साथ क्या आएगा, ही। ठीक, तो यहाँ पर एक सेंटेंस हम लिखते हैं पॉजिटिव का। ठीक है, जैसे बच्चे क्रिकेट बच्चे क्रिकेट खेलेंगे ही, बच्चे क्रिकेट खेलेंगे ही। ठीक है, हम एक चीज़ और आपको बताते पहचान करते समय, अगर इसमें से हम ही हटा दें, ठीक है, जैसे बच्चे क्रिकेट, यहाँ पर देखिए बच्चे क्रिकेट खेलेंगे, तो टेंस हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट का। और अगर इसके साथ क्या आ गया, ही, तो ये क्या हो गया, वुड का। ठीक है, चलते हैं इसका ट्रांसलेट देखते हैं। इसका फॉर्मूला जो है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, इसमें सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन हो, सबके साथ हम क्या यूज करेंगे, वुड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, बच्चे क्रिकेट खेलेंगे, बच्चों की अंग्रेजी क्या है, चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन, अब फॉर्मूला क्या है, वुड, चिल्ड्रेन वुड। ठीक, चिल्ड्रेन सब्जेक्ट बच्चे, बच्चे के अंग्रेजी चिल्ड्रेन, इसके बाद फॉर्मूला क्या है, वुड। ठीक है, अब वुड के बाद क्या है, वर्ब, वर्ब क्या है, खेलेंगे। ठीक, खेलने के अंग्रेजी क्या है, प्ले। कोई भी गेम खेलना, कोई भी खेल खेलना की अंग्रेजी क्या है, प्ले। ठीक है, चिल्ड्रेन प्ले। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, चिल्ड्रेन वुड प्ले क्रिकेट, CRICKET। ठीक है, ठीक, CRICKET क्रिकेट, चिल्ड्रेन वुड प्ले क्रिकेट। ये समझ में आया पॉजिटिव का। ओके, निगेटिव का देखते हैं, बच्चे क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ठीक है, बच्चे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, इसका निगेटिव का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस नॉट
प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, चिल्ड्रेन वुड नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक, चिल्ड्रेन वुड नॉट प्ले क्रिकेट, चिल्ड्रेन वुड नॉट प्ले क्रिकेट, ये हो गया निगेटिव का। आईपी का देखते हैं। क्या बच्चे क्रिकेट खेलेंगे? सॉरी, एक चीज यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या बच्चे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ये हुआ फ्यूचर इंडिफिनिट। यहाँ पर क्या आएगा, ये ही भी आएगा। ठीक है, इतना ध्यान देना, आई एम सो सॉरी। ठीक, बच्चे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, बच्चे क्रिकेट नहीं खेलेंगे ही। ठीक है, सब्जेक्ट वुड नॉट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट, चिल्ड्रन वुड नॉट प्ले क्रिकेट। निगेटिव का ये हो गया। आईपी का देखिए, क्या बच्चे क्रिकेट खेलेंगे ही, अब ये हुआ। ठीक, गा गी के साथ उड में हमने आपको बता दिया है, उड के साथ गा गी गे के साथ क्या आएगा, ही आएगा। तो यहाँ पर भी क्या बच्चे क्रिकेट खेलेंगे ही। ठीक, ये आईपी का फॉर्मूला देखिए इसका, वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, वुड चिल्ड्रेन प्ले क्रिकेट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। वुड चिल्ड्रेन प्ले क्रिकेट, आईपी का क्या बच्चे क्रिकेट खेलेंगे ही, इसका फॉर्मूला वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वुड चिल्ड्रेन प्ले क्रिकेट। ओके, आइए तो देखिए, क्या बच्चे क्रिकेट नहीं खेलेंगे ही, नहीं खेलेंगे ही। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चे क्रिकेट नहीं खेलेंगे ही, इसका फॉर्मूला वुड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, इसका फॉर्मूला वुड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, देखते हैं। वुड प्लस नॉट, वुड प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म वुडंट। वुडंट लिखकर एंटी के बीच में कॉमा दे देंगे, हो जाएगा वुडंट। ठीक, तो वुडंट वुडंट चिल्ड्रेन प्ले क्रिकेट। ठीक है, ये हुआ आई एन का ट्रांसलेट। इसका देखिए ट्रांसलेट जो है, वुडंट चिल्ड्रेन प्ले क्रिकेट। अंडरस्टूड। अब ये हो गया वुड का। अब इसके बाद अब आपको बताएंगे मे का। ठीक, इसको आप ध्यान से पढ़ते चलिए सब। देखते हैं वुड का, हो गया वुड का। देखते हैं मे का। ठीक है, छठवा जो है मे। ठीक, में क्या होता है, इसके सेंटेंस में हम आपको बताए हैं, सेंटेंस के शुरू में आएगा शायद और लास्ट में आएगा गा गी गे। जैसे शायद बच्चे क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है, शायद राजू स्कूल जाएगा, कुछ भी सेंटेंस। ठीक, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव का सेंटेंस, शायद, शायद राजेश स्कूल जाएगा। ठीक है, शायद राजेश स्कूल जाएगा। ठीक, सेंटेंस शुरू में शायद और लास्ट में गागी गया है। और एक चीज यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, अगर इसमें से हम ये शायद हटा दें, सिर्फ इतना, राजेश स्कूल जाएगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक, और शायद आ गया। ठीक है, क्या आ गया, शायद, शायद आ गया तो मे का। ठीक, इसका जो फार्मूला है
सब्जेक्ट प्लस में प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस में प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन सबके साथ हम मे का प्रयोग करेंगे। एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान से आप देखेंगे, मे का सेंटेंस हम वहाँ पर भी, मे का प्रयोग हम वहाँ पर भी प्रयोग करते हैं जैसे जहाँ पर आज्ञा लिया या दिए जाते हैं। जैसे भाव निकलता है कि परमिशन हम किसी से ले रहे हैं, परमिशन किसी को दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम मे का प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे मैं अंदर आऊँ सर, जैसे यहाँ पर भाव क्या निकल रहा है, परमिशन लिया जा रहा है ना। जैसे हम क्लास में कभी एंट्री करते हैं, एंट्री करने से पहले हम क्या लेते हैं, टीचर्स रहते हैं या जो कोई भी रहता है, हम उनसे परमिशन लेते हैं। तो परमिशन जहाँ पर ऐसे भाव निकल कर आता है, परमिशन लिया या दिया जाता है, तो वहाँ पर हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या मैं अंदर आऊँ सर, मे आई कम इन सर, तो वो अलग में है, ठीक है, और ये अलग है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, मे का प्रयोग शायद से, ठीक है। जैसे राजेश में गो टू स्कूल, राजेश में गो टू स्कूल, ठीक, राजेश में गो टू स्कूल, ये हुआ पॉजिटिव का। आगे देखते हैं निगेटिव। सॉरी, पहले आएगा शायद, इसमें शायद राजेश स्कूल नहीं जाएगा। शायद राजेश स्कूल नहीं जाएगा, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस में प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फार्मूला जो इसका है, सब्जेक्ट प्लस में प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका क्या हो गया, जाएगा निगेटिव का, राजेश मे नॉट गो टू स्कूल, ठीक, राजेश मे नॉट गो टू स्कूल। इसका सिर्फ कितना बनता है, 2, पॉजिटिव निगेटिव। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शायद आ गया शुरू के सेंटेंस में, तो ये खुद क्लियर हो गया कि इसका कंफर्म नहीं है, 50% निश्चित है, 50% अनिश्चित। तो यहाँ पर हम क्या से सेंटेंस नहीं बना सकते। जैसे क्या शायद राजेश स्कूल जाएगा, क्या भी आ रहा है, शायद आ रहा है, तो दोनों अगर आएगा तो गलत होगा, ठीक है। तो इसीलिए मे का कितना बनता है, सिर्फ 2 बनता है, पॉजिटिव और निगेटिव। IPIN नहीं बनता, इतना आपको ध्यान देना है, ठीक है। आगे देखते हैं, लेट, 7 लेट। इसमें देखिए, इसमें आता है जैसे मुझे घर जाने दो, मुझे पढ़ने दो, रोने दो, सोने दो, कुछ भी, ठीक है। जैसे मुझे स्कूल जाने दो, मुझे स्कूल जाने दो। एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो लेट का सेंटेंस होता है, लेट और लेट्स में सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। जैसे जाने दो वर्ब हुआ, मुझे ऑब्जेक्ट हो गया, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। इसका फॉर्मूला थोड़ा उल्टा है हर की तरह, जैसे और सेंटेंसेस की तरह से जो और फार्मूला हम बताए हैं, ये जैसे में कुड शुड हो गया, इनसे थोड़ा अलग है, ठीक है। सब में क्या लिखा जाता है, जो ऑब्जेक्ट है लास्ट में लिखा जाता है, लेकिन इसमें वर्ब लास्ट में लिखा जाता है, ठीक है। इसका फार्मूला लेट और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। इसमें सिर्फ ये ऑब्जेक्ट और वर्ब होते हैं, सब्जेक्ट नहीं होता, इतना ध्यान देना आपको। तो देखिए, लेट सबसे पहले सेंटेंस लिखने से पहले क्या यूज करेंगे, लेट, ठीक है, लेट। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे की अंग्रेजी मी, लेट मी। अब वर्ब क्या है, जाना के लिए गो, और लास्ट में स्कूल लिखेंगे, लेट मी गो टू स्कूल, क्लियर, लेट मी गो टू स्कूल। ये सिर्फ पॉजिटिव बनता है, ठीक है। लेट का जो है सिर्फ पॉजिटिव बनता है, निगेटिव इसका नहीं बनता है। मे का 2 बनता है, पॉजिटिव निगेटिव, और लेट का जो बनता है सिर्फ पॉजिटिव का बनता है। लेट और लेट्स दोनों का सिर्फ पॉजिटिव बनता है, निगेटिव नहीं बनता। देखिए लेट्स का भी देख लीजिए,
8वां लेट्स। इसमें एक सेंटेंस शुरू में आता है चलो, लास्ट में चल दो, जैसे चलो बाजार चलते हैं। ठीक है, चलो बाजार चलते हैं, चलो बाजार चलते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, सब्जेक्ट नहीं होता। लेट और लेट्स में सब्जेक्ट नहीं होता है। इसका फॉर्म में क्या हो जाएगा, लेट्स प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेट्स प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका फॉर्मूला देखते हैं, सही फॉर्मूला हो गया इसका ट्रांसलेट, लेट्स गो टू मार्केट। ठीक, लेट्स गो टू मार्केट, लेट्स गो टू मार्केट, लेट्स ईट फूड, चलो खाना खाते हैं, लेट्स ईट फूड ना, चलो घर चलते हैं, लेट्स गो होम। ठीक है, चलो पढ़ते हैं, लेट्स रीड, चलो काम करते हैं, लेट्स वर्क, कोई भी सेंटेंस। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखेंगे, लेट और लेट्स का सिर्फ पॉजिटिव बनता है, नेगेटिव नहीं बनता है। ठीक है, ध्यान देना है आपको, लेट और लेट्स सिर्फ पॉजिटिव बनता है। लेट और लेट्स में सब्जेक्ट नहीं होते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्ट वर्ब होता है। और मे का सिर्फ 2 बनता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इतना समझ में आया? ओके, आगे देखते हैं हम हैज़ हैव टू। ठीक है, अब देखते हैं हैज़ हैव टू। ठीक है, नंबर देखते हैं हैज़ हैव टू। ठीक, हैज़ टू या हैव टू, हैज़ टू या हैव टू, यहाँ पर हम सिर्फ लिखिए हैज़ या हैव टू, इसका मतलब हो गया हैज़ टू या हैव टू। ठीक, अब इसका हम आपको पहचान बताए थे, जैसे इसमें आता है वर्ब के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। ठीक, जैसे मुझे काम करना पड़ता है, राजेश को घर जाना पड़ता है। ठीक है, बच्चों को क्रिकेट खेलना पड़ता है, वर्ब के अंत में पढ़ता है आएगा। इसमें क्या भाव निकलता है, जैसे मजबूरी शो करता है, वर्तमान की क्या शो करता है, मजबूरी शो करता है। ठीक, जैसे हम कोई सेंटेंस लिखते हैं पॉजिटिव, जब देखते हैं ध्यान से, पायल को बाजार जाना पड़ता है, बाजार जाना पड़ता है, पड़ता है। एक चीज यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे, ये सेंटेंस थोड़ा ध्यान से समझेंगे, हैज हैव टू को। ठीक है, इसका फॉर्मूला जो है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, इसका जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए हम हैज या हैव टू किसके साथ यूज करेंगे। ठीक है, अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो हैज टू का प्रयोग करेंगे, अगर बहुवचन है तो हैव टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप, सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक वचन, सिंगुलर। ठीक, सिंगुलर कौन कौन से हैं, एक वचन करता कौन कौन से हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए, जैसे ही, शी, नेम और इट। ठीक, क्या है, इट। ही मतलब किसी लड़के के लिए, जैसे वह घर जाता है, पढ़ता है। शी मतलब किसी लड़की के लिए, जैसे फीमेल के लिए। ठीक है, जैसे वह पढ़ती है, खाती है, कोई भी। जैसे ही का देखिए, जैसे कोई मेल के लिए, कोई जो मेल होता है पुरुष के लिए, जैसे वह या उसे घर जाना पड़ता है। ठीक, और शी किसी फीमेल के लिए। ठीक है, जैसे उसे घर जाना पड़ता है, उससे भोजन पकाना पड़ता है, कोई भी। ठीक है, जैसे और ने मतलब कोई नाम, जैसे महेश, सुरेश, चिंटू, पिंटू, रिंकू। और इट, इट क्या है, ये सब एक वचन है। ठीक है, एक वचन कर्ता के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैज टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये सब क्या है, एक वचन कर्ता। तो सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैज टू का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर के साथ हैज टू का प्रयोग करेंगे। और प्लूरल देखिए, प्लूरल, प्लूरल कौन कौन से हैं फिर से बता दें आपको, देखिए ध्यान से, वी, यू,
दे, आई, ये सब क्या है? बहुवचन करता। जैसे भी मतलब हम, हमें, हम लोग या हम सब, ठीक, यू तुम या तुम लोग या तुम सब, दे वे या वे लोग या वे सब, आई मतलब मैं, ये सब क्या है? बहुवचन करता। ठीक है, बहुवचन करता के साथ हम क्या यूज करेंगे? हैव टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इतना ध्यान देना आपको, हैव टू का प्रयोग करेंगे बहुवचन करता के साथ, हैव टू का प्रयोग। ठीक, इतना क्लियर? एक वचन करता के हैज हैव टू में अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो हैज टू, अगर बहुवचन है तो हैव टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस पे चलते हैं हम। पायल, पायल क्या है? नाम है, ये क्या है? नाम है, तो ये एक वचन है, तो एक वचन के साथ हम क्या यूज करेंगे? हैज टू। पायल एक वचन है, तो इसके साथ क्या यूज करेंगे? हम हैज टू का प्रयोग करेंगे। पायल हैज टू। ठीक, पायल हैज टू जाना के जी। अब देखिए वर्ब, और क्या है? जाना, जाना के लिए क्या लिखेंगे? गो। आने जाने के लिए में टू का प्रयोग करेंगे, गो टू बाजार के अंग्रेजी मार्केट। ठीक, पायल हैज टू गो टू मार्केट। अंडरस्टूड? ये हुआ पॉजिटिव का सेंटेंस। नेगेटिव का देखिए, पायल को बाजार नहीं जाना पड़ता है। पायल को बाजार नहीं जाना पड़ता है। निगेटिव का फॉर्मूला ध्यान से समझेंगे, इसका फॉर्मूला थोड़ा चेंज है। ठीक है, इसका देखेंगे सब्जेक्ट प्लस डू या डज, डू या डज प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर नेगेटिव का सेंटेंस में, ठीक है, सब्जेक्ट एक वचन, एक वचन कर्ता के साथ हम क्या यूज करेंगे? डज नॉट। ठीक है, और बहुवचन कर्ता के साथ क्या यूज करेंगे? डू नॉट। ठीक है, और हैव टू सबके साथ प्रयोग करेंगे। नेगेटिव से हम एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट हैव टू और बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट हैव टू। इतना ध्यान देना आपको। तो यहाँ पर पायल क्या है? एक वचन करता है, तो एक वचन कर्ता के साथ हम डज नॉट हैव टू यूज करेंगे। पायल डज नॉट हैव टू, पायल डज नॉट हैव टू गो टू मार्केट। ठीक है, पायल डज नॉट हैव टू गो टू मार्केट। क्लियर? आईपी का देखते हैं। क्या पायल को बाजार जाना पड़ता है? बाजार जाना पड़ता है। ठीक, क्या पायल को बाजार जाना पड़ता है? इसका फॉर्मूला देखेंगे, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब देखते हैं डज। पायल हैव टू गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डज पायल हैव टू गो टू मार्केट। क्लियर? आईपी का आईएन कब देखते हैं? क्या पायल को बाजार नहीं जाना पड़ता है? ठीक है, क्या पायल को बाजार नहीं जाना पड़ता है? इसका फॉर्मूला देखेंगे, डू या डज। ठीक, डू या डज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक,
डू या डज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो डज नॉट यहाँ पर अभी आई एन में क्या यूज करेंगे हम, शॉर्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। तो डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म डजंट, डजंट, डजंट के बीच में कॉमा लिख देंगे, एंटी के बीच में कॉमा, डजंट पायल हैव टू गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डजंट पायल हैव टू गो टू मार्केट, ये हुआ आई एन का। क्लियर, समझ में आया? फिर से एक बार इसको देखेंगे, ध्यान से देखेंगे इसको फॉर्मूला। पायल को बाजार जाना पड़ता है, इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज हैव टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे इसमें अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो हैज टू का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए सिंगुलर के साथ, एक वचन कर्ता के साथ हैज टू का प्रयोग, और बहुवचन प्लूरल बहुवचन कर्ता के साथ हैव टू का प्रयोग। तो पायल, यहाँ पर पायल पॉजिटिव है, ये सॉरी एक वचन है, तो पायल एक वचन के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैज टू। पायल हैज टू, अब इसके बाद वर्ब जाना, जाना की एनर्जी गो है। ठीक है, गो आने जाने की क्रिया में क्या यूज करेंगे, टू, और बाजार का अंग्रेजी मार्केट। पायल हैज टू गो टू मार्केट। निगेटिव का देखेंगे, निगेटिव का फॉर्मूला, पायल को बाजार नहीं जाना पड़ता है, इसका फॉर्मूला देखेंगे, इसका फॉर्मूला थोड़ा चेंज है, ध्यान से देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज देखेंगे यहाँ पर, अगर निगेटिव में सब्जेक्ट एक वचन है, सब्जेक्ट एक वचन के साथ डज नॉट हैव टू, और बहुवचन है तो डू नॉट हैव टू। ठीक है, पायल डज नॉट हैव टू गो टू मार्केट। आईपी का क्या पायल को बाजार जाना पड़ता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, पायल डज पायल हैव टू गो टू मार्केट। आई एन का क्या पायल को बाजार नहीं जाना पड़ता है, डू या डज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डजंट पायल हैव टू गो टू मार्केट। अंडरस्टूड? ओके।